सो आज हम बात करेंगे सिंपल सा एक प्रोजेक्ट। हमारे सामने एक डेटा दिख रहा है, राइट? तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट मेक द वन फोल्डर। उन फ़ोल्डर के अंदर में उनके जो बैंक्स हैं हमारे, बैंक्स के हिसाब से डेटा फ़िल्टर करके सेपरेट करना है। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना है, उस फ़ोल्डर के अंदर एसबीआई बैंक का डेटा डाल देना है। एसबीआई बैंक का डेटा फ़िल्टर करना है और उसके अंदर डाल देना है। पीएनबी बैंक का डेटा फ़िल्टर करना है, उसके अंदर डाल देना है। एंड एचडीएफसी बैंक का डेटा फ़िल्टर करना है, उसके अंदर डाल देना है। अब इसको मैं 2 तरीके से बनाऊँगा। एक रिकॉर्डिंग वाली जो मेथड है, उस मेथड को इम्प्लीमेंट करके बनाऊँगा और दूसरा वीवीए का जो लूपिंग मेथड है, कंडीशंस मेथड है, उस कंडीशंस मेथड को लेके चलेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग मेथड को समझते हैं। तो रिकॉर्डिंग मेथड के लिए मैं एक टैम्प सीट लेता हूँ यहाँ पे टैम्प, ओके? और एक हम इसको स्प्लिट करके बनाते हैं। एक टुकड़ा किया हमने, रिकॉर्ड किया माइक्रो और इसको लिया और बैंक को उठाया, कॉपी, पेस्ट द टाइम शीट एंड हियर पेस्ट एंड गो टू द डेटा एंड रिमूव डुप्लीकेट। मैं यहाँ पे एक यूनिक लिस्ट चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ बैंक्स है कितने, ये मुझे चाहिए। एक माइक्रो यहाँ से मुझे मिल गया। सेकेंड माइक्रो में हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक फ़ोल्डर में डालेंगे, ठीक है ना? सो फर्स्ट वी हैव मेक द फ़ोल्डर बैच। तो यहाँ पे हमने बैंक्स नाम का फ़ोल्डर बनाया। हालाँकि ये चीज़ें सारे कोड से करेंगे बट फिलहाल मैं मैनुअल बना रहा हूँ, ठीक है? रिकॉर्ड मैक्रो करने के लिए एंड रिकॉर्ड द मैक्रो देन ओके, अप्लाई द फ़िल्टर, रेंज, एचडीएफसी बैंक हमने सेलेक्ट किया, डेटा कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, कॉपी किया कंट्रोल सी, एक नई सीट लाया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे टाइम। और जहाँ तक मुझे यहाँ पे एचडीएफसी करेंगे, एचडीएफसी। जहाँ तक मुझे याद है ये मैंने तरीका आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो की क्लास में बताया था, शायद आपको याद हो। ठीक है, न्यू वर्कबुक, सेव और हमने यहाँ पे मोर लोकेशंस, ब्राउज, ई ड्राइव के अंदर बैच, बैच के अंदर 2026, इसके अंदर बैंक और यहाँ पे एच डी एफ सी और सेव एंड फाइल को क्लोज कर दिया। वापस डेटा शीट पे आ गए और फिल्टर हटा दिया। ठीक है, अब हम दोनों कोड को एक बार रन करते हैं। रन नहीं करते, सही करते हैं। मॉड्यूल सबसे पहला कोड जो कि है हमारा डुप्लीकेट को करने का, हटाने का। तो कॉलम आर पहले सीट पे जाना होगा, हमें डेटा शीट पे जाना है, चेंज करना होगा। शीट्स डेटा पे हम आएंगे और डेटा शीट्स के अंदर जाएंगे, कॉलम आर करेंगे, सिलेक्शन कॉपी करेंगे, टाइम पे जाएंगे, एरिया को सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, कट को भी फॉल्स करेंगे और एक्टिव शीट डॉट रेंज। अब मुझे रेंज A1 से गड़बड़ है, हम यहाँ पूरे कॉलम को लेते हैं क्योंकि हमें क्या पता है कि रेंज की डेटा कितना होगा, राइट? तो हम पूरा कॉलम ए बाय ए उठा लेते हैं। पूरा कॉलम को उठाया और इनमें हमने रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। इससे क्या हुआ? तो पहला माइक्रो एक बार रन करके देखते हैं कि क्या डुप्लीकेट को रिमूव करता है। तो यहाँ पे हमने माइक्रो 1 रन किया। 1 मिनट। अच्छा, यहाँ शीट्स 1 मिनट, हमने शीट्स डॉट सेलेक्ट करना था। पहले ही गड़बड़ हो गया लाइन में, डॉट सेलेक्ट। ठीक है? ओह! स्पेलिंग ओके? सो यहाँ पे आपने देखा टैंक और यहाँ पे आ गया। तो पहला मैक्रो वर्क कर रहा है। अब दूसरे मैक्रो को हम थोड़ा-सा सही करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन और ऑटो फिल्टर पर कहाँ? तो हमने लगाया रेंज, नहीं यहाँ रेंज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटो फिल्टर यहाँ से हटा दें। नहीं, रेंज से जोड़िए क्योंकि सिलेक्शन भी तो करना है। रेंज A1 डॉट सेलेक्ट और किस सीट पे? तो
डेटा शीट। डेटा शीट पे तो जाना पड़ेगा ना सर। डेटा शीट पे जाएगा, रेंज A1 को सिलेक्ट करेगा और ये सब चीज़ें तो हटाना मैंने सिखाया ही था, याद है या भूल गए? ऑटो फिल्टर, एचडीएफसी, सिलेक्शन डॉट कॉपी और यहाँ पे एक्टिव शीट, डॉट पेज, शीट 3 को मैंने हटाया, एचडीएफसी रहने देते हैं फिलहाल, एचडीएफसी को हटाया मैंने और शीट 3 को लेके करेंगे एक्टिव शीट, शीट 3 रिप्लेस बाय एक्टिव शीट, यहाँ पे एक्टिव शीट आ और यहाँ पे कट कोमी फॉल्स आ गया, यहाँ पे एक्टिव शीट डॉट मूव, ये हटा दीजिए। ओके, तो यहाँ पे अब ये दोनों माइक्रो को इकट्ठा हम रन करेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं और ये दोनों माइक्रो अलग अलग रखता हूँ फिलहाल, यहाँ पे लिखते हैं एक नया माइक्रो। तो सब्जेक्ट RC PR रिकॉर्डिंग के थ्रू बना हुआ प्रोजेक्ट यहाँ पे हमने डाला जिससे डुप्लीकेट बने और ये पूरा कोड हम जो है बट किस में, लूप के अंदर, क्योंकि इसको तो बार बार रन करना है ना सर। कॉपी और यहाँ पे देंगे लूप, लूप करेंगे फॉर आई इक्वल टू चले टू कितना, जितना इस टाइम शीट के अंदर डेटा है। तो उसके लिए हमने बताया था आपको कि रेंज ए 65,000 डॉट एंड डॉट एक्सलेस अप डॉट रो, उतना बार वो चलेगा। नेक्स्ट, अब यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं बैंक के लिए, डिम बी के एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। और यहां लिखेंगे बी के इक्वल टू शीट्स और शीट्स में देंगे टाइम और फिर देंगे टेल्स और कॉलम रो नंबर आई एंड कॉलम नंबर 1 डॉट वैल्यू, तो बैंक पे आ। अब जो है ये पूरा का पूरा उठाना है और कॉपी पेस्ट करना है लूप के, ठीक है। अब जहां जहां एचडीएफसी है वहां क्या कर देंगे, बीके यहां भी बीके करेंगे और नीचे ये जो ले रखे हैं हमने पाथ, इसको ट्रैक करेंगे एंड और यहाँ बीके। तो कितने कम समय में हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से बना लिया, लेकिन इसके लिए भी वीवीए प्रोग्रामिंग हमें आनी चाहिए, अदरवाइज तो होगा नहीं क्या। ये अब जो है हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अब यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, डेटा शीट पे आते हैं और हम रन करते हैं। एक मिनट पहले जो फाइल एक बना रखे हैं उसको किल कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से रन करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो प्रोजेक्ट को। हो गया खत्म। अब जाके देखिए डेटा, सारा बैंक का डेटा बन के आ गया स्प्लिट होके अलग अलग सेल में। देखिए स्टेट बैंक में स्टेट बैंक का ही डेटा है, बाकी नहीं। तो इस कोड में कोई कंफ्यूजन है आपको बताइए। हमने क्या किया, एक बैंक को रिकॉर्ड किया ताकि मुझे यूनिक लिस्ट दे दे कितने बैंक्स हैं, ठीक है। उसको हमने यहाँ रेंज हटा के कॉलम ए दे के रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। दूसरा मैक्रो मैंने बनाया जो कि कॉलम को फिल्टर करके एक नई फाइल बनाए, उसके अंदर जो फालतू कोड थे जिससे डायनेमिक नहीं था उसको डायनेमिक कर दिया। अब दोनों कोड को इकट्ठा यहाँ पे डाला और सेकेंड कोड को लूप में डाल दिया और बैंक को एक एक करके उठा लिया। इसमें क्या हुआ कि हमें एक टाइम शीट रखना पड़ेगा तभी वर्क। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द रिकॉर्डिंग मैक्रो। तो चलिए अब यहाँ पे विदाउट रिकॉर्डिंग मैक्रो हम करते हैं। तो सब्जेक्ट, अब यहाँ पे कोड प्रो के नाम से एक बनाते हैं,
सबसे पहले मुझे फ़ोल्डर बनाना है। मान लीजिए फ़ोल्डर फिलहाल तो है, लेकिन फ़ोल्डर भी मुझे बनाने हैं। तो बैंक के फ़ोल्डर को यहाँ से रिमूव कर ये पूरा उठा लेता हूँ मैं। यहाँ से उठा लिया। 1 मिनट, ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ और फिर बैंक फ़ोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है? 1 मिनट, बैंक फ़ोल्डर खुला है क्या? ओह! फाइल खुला हुआ है शायद। नहीं, फाइल खुला नहीं है। तो क्या डिलीट हो रहा है? हो सकता है कोई दिक्कत। कुछ खुला हुआ लग रहा है इसमें। छोड़ दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, आर एक कोड कोड बी के सीबी के नाम से बनाता हूँ। कोड बैंक के नाम से। ठीक है ना? कोड ये उसका पूरा पाथ उठाते हैं और इसको बैक करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे dir। एक पाथ को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे dir p इक्वल टू हमने पाथ और dir एम के डी आई आर था ना, एम के डी आई आर, तो यहाँ पे पी दे तो क्या बन जाएगा? फोल्डर। अब मुझे यहाँ पे लूप चलाना है, तो फोर आई इक्वल टू चले टू फोल्डर बनाने के लिए। चले फोल्डर बनाने के लिए सर एम के डी आई आर टू अब मुझे अपने डेटा सीट जो है, इस डेटा सीट के आर कॉलम में चाहिए, दो से लेके चले लास्ट तक। ठीक है ना? टू अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सीट भी डिफाइन करता हूँ, डिम और डी टी एज ए वर्क शीट। तो बार बार मुझे डेटा शीट ना देना पड़े। ठीक है ना? वर्कशीट। और यहाँ पे करते हैं कि सेट डी टी इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट शीट्स डॉट डेटा। ठीक है? डी टी डॉट डॉट हमने बोला रेंज, और रेंज में हमने बोला ए 65,000 या 10 लाख डॉट एंड और एक्सलेस अप और उसका डॉट रो नंबर। ठीक है? और फिर नेक्स्ट आई। अब मुझे क्या करना है, एक कलेक्शन लेना है क्योंकि मुझे यूनिक लिस्ट चाहिए ना सर। डिम बी के एज ए न्यू कलेक्शन। न्यू कलेक्शन क्या है? एक इनबिल्ट डेटा टाइप है। ये इसमें दिक्कत ये होती है कि इसके अंदर हम मोर देन वन टाइम वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू इसके अंदर डालते हैं तो हमें एरर देता है। यहाँ लिखेंगे bk डॉट एड, और ऐड किसका करना है? तो हमने बोला डॉट dt डॉट सेल, और सेल रेंज देते हैं यहाँ पे डॉट रेंज, और रेंज में आर रो है और यहाँ पे आई कॉलन। कॉलन आई आर रो, सॉरी उल्टा बोल दिया, आर कॉलन है और आई वैल्यू है इसकी वैल्यू, और इसको की के साथ देना पड़ता है। तो जो सेम कोड मैंने लिखा है ना, इसी को यहाँ कॉमा सी एस टी आर मतलब चेंज स्ट्रिंग में इसको डाल देंगे हम, तो एक कीवर्ड बन जाएगा जिससे यूनिक एंड डुप्लीकेट फाइंड होगा। और अब जैसे डुप्लीकेट जाएगी वो एरर आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन एरर रिज्यूम
नेक्स्ट मतलब जैसे एरर आएगा तो अगली वैल्यू के ऊपर चला जाए, उसको एरर से रुके नहीं। तो जितने भी यूनिक बैंक होंगे, वो यूनिक बैंक कहाँ चले जाएँगे? आर के अंदर, बीके के अंदर सॉरी। अब यहाँ मैं एक लूप चलाऊँ। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे कितने डेटा हैं, कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे खत्म है। तो यहाँ पे लगाएँगे फॉर ईच कि फॉर ईच आइटम, आइटम में कुछ भी दे सकते हैं इन बीके। तो हमने बोला नेक्स्ट आइटम। हमने बोला यहाँ पे कि उतना बार लूप चले जितना आइटम जितने नंबर ऑफ बैंक्स बीके के अंदर ऐड किए गए। और बीके के अंदर यूनिक ही ऐड है, डुप्लीकेट ऐड नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट लेते ही एरर देगा। ठीक है? डुप्लीकेट एरर नहीं हुए। अब मुझे यहाँ पे एक और लूप चलानी है जो पूरा डेटा चल रहा है, ये जो लूप ऊपर उठाया हुआ है, सेम इसको लेना है। या आई ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आई खत्म हो गया ना, आई का यूज़ खत्म हो गया, ले सकते हैं आई। बिफोर आई चले वहाँ, ठीक है? अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन, इफ रेंज ए टू नहीं आर आर एंड परसेंट डॉट आई आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे एक वर्कबुक ऐड करना, यहाँ 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 देंगे वर्क बुक्स डॉट ऐड ऐड डॉट सेव एज, ठीक है ना? सेव एज। और कहाँ करना है सेव? तो पाथ, जो पाथ है, और पाथ के साथ हमने कर दिया बी के आइटम, सॉरी आइटम है ना, आइटम आइटम और एन परसेंट डॉट एक्सएलएसएक्स, ठीक है ना? तो एक फाइल ऐड हुआ, वो सेव एज हुआ और इसके साथ अब यहाँ पे हमें जो इसका सीट नेम है वो भी करना पड़ेगा। तो शीट्स, पहली शीट्स जो कि डॉट बीके हो जाएगी, डॉट नेम सॉरी, डॉट नेम इक्वल टू बीके। आइटम हो सर, लेकिन आइटम बीके का खत्म खत्म है, आइटम बीके एक एक करके आइटम को देगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ जहाँ जहाँ आर वैल्यू लिए हुए हैं उस पे हम कर देंगे क्या, डी टी, डी टी की वैल्यू इक्वल टू ए चलेगा। तो डी टी के साथ चल रहा है, आइटम के साथ मैच हो रहा है, तो क्या करेगा कि रेंज, रेंज के अंदर देंगे सेल, सेल्स, सेल्स में वन रो एंड आई कॉलम। चाहे यहाँ पे सेल्स की जगह पे रेंज भी वापस रेंज भी लिख सकते हैं, रेंज ए के साथ आई स्टार्टिंग में हो जाएगा और देन रेंज यहाँ पे आर है ना, आर 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 के साथ आई डॉट। अब यहाँ पे जहाँ 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 रेंज है ना, सब जगह मुझे डी टी देना, डी टी यहाँ भी और यहाँ भी डी टी देना, डी टी डॉट। वरना फोल्डर चेंज हो जाएगा ना सर, ये अलग अलग फाइल में वर्क हो रहा है तो फाइल नेम देना। अभी एक्टिव कौन सी फाइल है, जो फाइल ऐड हुई है वो एक्टिव है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज और करना है, हेडिंग भी तो चाहिए हमें क्या? सो यहाँ पे ए उठा लेते हैं, ए पूरा उठा लेते हैं, कॉपी ए हटा देते हैं, वन कॉपी करके और रेंज ए वन पे
डॉट पेस्ट स्पेस, यहाँ पे कॉपी करेंगे, फिर रेंज A1 से डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट, एक रो नीचे आएंगे, डॉट पेस्ट स्पेस, और यहाँ पे एंड, और फिर एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, सेव करते हुए क्लोज कर देगा। ठीक है, और फिर मैं एक मिनट, इसमें एडिट हुआ ना, नेक्स्ट, एक एक करके रन करता हूँ, सोच देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये पार्ट क्या करेगा, इसको रन करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा सर, फिल्टर अपेक्षा टाइम ज्यादा लगेगा। ओ सॉरी, ये बैंक फाइल फाइल में गड़बड़ होगी सर, कुछ गड़बड़ होगी। सेव एज हमने किया है ना यहाँ पे, ये टाइम ज़्यादा लगाएगा सर। तो फिल्टर वाला पार्ट जो था, वो टाइम बिल्कुल सही कर रहा था, ये टाइम ज़्यादा लगा, बना तो रहा है लेकिन ज़्यादा, मैंने इस बीच में रोक दिया, ठीक है ना, डिबग बीच में रोक दिया सर। ये देखिए, कोड बैंक के अंदर नहीं जा रहा, ओ सॉरी, सेवेज पी, ओ हाँ, पी में स्लैश नहीं है ना, इसमें स्लैश लगाना हो, इसीलिए ऐसा गड़बड़ हो रहा था। ये कोड परफेक्टली रन करेगा, लेकिन दिक्कत करेगा क्योंकि कॉपी पेस्ट कर रहा है ना, इसलिए हेडिंग कॉपी पेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज चाहिए कि मान लीजिए कि एक सिलेक्टेड एरिया है, एक पूरा एरिया किसी और एरिया का डेटा बन सकता है, जैसे ये हाँ डेटा, एक माइक्रो रन करना उससे थोड़ा सा स्लो हो, इजी हो सकता है। तो सब्जेक्ट आर आर क्लोज, हमने बोला कि रेंज B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू सिलेक्शन डॉट वैल्यू। तो ये जो यहाँ पे जो एरिया सिलेक्टेड है, बस एक मिनट, ये तो ये ऊपर का डेटा पूरा B2 पे मुझे डालना है, तो क्या B2 पे आएगा पूरा डेटा? एक बार इस माइक्रो को रन करके टेस्ट करते हैं। नहीं, एक्टिव सेल का ही है, सिलेक्शन डॉट वैल्यू के यार, B2 की वैल्यू इक्वल टू सिलेक्शन डॉट वैल्यू। अच्छा, एक काम और करते हैं यहाँ पे, A2 से लेके R2 की वैल्यू सिलेक्शन डॉट वैल्यू होगी। ये परफेक्ट चल रहा है। तो कोड के अंदर ये जो हमने कॉपी कॉपी पेस्ट करवाया है ना, इसको हटा, एक कॉपी पेस्ट हटा, इक्वल, ये जो रेंज है A1 से ऊपर ऑफसेट जो हो रहा है,
डॉट सेलेक्ट, ये लाइन ऊपर जाए, ये लाइन नीचे आए। ये नीचे आए। रेंज एक्टिव सेल, तो एक कम करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते, यहाँ पे हम आर कर देते हैं, रो नंबर आर। ऑफसेट भी नहीं लगाते, इसी के जगह पे रो लगा डॉट रो। यहाँ देते हैं कि रेंज सेल्स आर रो और एक कॉलम से शुरू होगा, और सेल्स आर रो एंड कॉलम नंबर कितना है, आर तक कितना कॉलम है, 18। यहाँ पे हमने 18 कॉलम, और हमने बोला उसकी जो वैल्यू है, उसकी डॉट वैल्यू वो इक्वल टू होगा, इक्वल टू ए, इसकी डॉट वैल्यू से। ब्रैकेट का है, अच्छा हाँ, ब्रैकेट यहाँ छोटा होगा ना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्पीड चलेगा उसके अपेक्षा। अब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, और ये जो कोड ब्लैंक वाला जो है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो जल्दी हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि डेटा गलत है, इसने एक ही डेटा था। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से उठाना, आना, आर प्लस वन करना था, आर प्लस वन, प्लस वन, अब जाएगा सही। अगली रो में चाहिए ना, तो देखिए यहाँ पे टाइप मिस पे आएगा, मतलब कि ऑलरेडी डेटा अवेलेबल, तो मुझे ये सारा डेटा डिलीट करना है। अब ये भी वही है, एक ही रो आया, क्यों? कोड में कुछ गड़बड़ हुई है। कोड तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ छूट रहा है, मुझे लगा। सेव है, सही है, आइटम बुक यहाँ पे हमने कर दिया, आइटम हो गया, और यहाँ पे dt डॉट एड डॉट आइटम डॉट कॉपी हमने पेस्ट कर दिया, हेडिंग आ गया।
हमने बोला फॉर आई डी टू 2 से चले डीटी रेंज 65,000 ऊपर एक्सलेस रो तक चले। जितना डेटा है 65,000 उतना बार चले। इफ dt रेंज r डॉट i जो आइटम है अगर वो डॉट वैल्यू इक्वल टू आइटम के साथ होगा देन r इक्वल टू डेटा रेंज a डॉट एक्सलेस o। ये जो r है हर बार r तो i से इफ कंडीशन मैच होगा तब ना आ जाएगा। सो r इक्वल टू एक्सलेस अच्छा a1 किया हुआ है इसीलिए गड़बड़ आ रहा। 65,000 करना था ना सर। देखिए एक छोटा सा मिस्टेक कोड को गड़बड़ कर रहा है। अब देखें अब सही बनाया। 34 के बी का आया। ठीक है सर डेटा आ गया पूरा आ गया ना। ये वीवीए मेथड तो आपने देखा जिसमें कॉपी पेस्ट करा रहा था तो वो एक्सेल इवेंट हो रहा था जिस कारण से काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे एक्सेल इवेंट नहीं हो रहा। तो ये फाइल मैं भेज देता हूँ आप लोगों को। इस फाइल को आप लोग कीजिए काम और कीजिए प्रैक्टिस। ठीक है।